हेलो दोस्तों, आज हम बीएड में आने वाला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमारा योजना विधि या फिर प्रयोजना विधि जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं, इसके अर्थ, सोपान, गुण एवं दोष के बारे में जानेंगे। ये हमारा क्या एक शिक्षण विधि है, फिर प्रयोजना विधि है। इसके द्वारा भी बच्चों को क्या किया जाता है, शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है या फिर प्रयोजना विधि, यह क्या होता है। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि शिक्षण की नवीन विधियों में से एक मानी जाती है। ये कौन सी विधि है? नई विधि है। यह विधि जॉन ड्यूबी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने सन 1918 में प्रतिपादित की थी। कब दिया गया था? ये जो विधि है प्रोजेक्ट विधि, इस विधि को किसने दिया था? जॉन ड्यूबी के एक शिष्य थे, स्टूडेंट थे, जिनका नाम था W.H. किलपैट्रिक। उन्होंने कब दिया था? 1918 में प्रतिपादित किया था। इसका जन्म प्रयोजनावाद विचारधारा के अनुरूप हुआ था। इसका जन्म कब कैसे हुआ? प्रयोजनावाद, प्रोजेक्ट मेथड का जो जन्म है वो प्रयोजनावाद की विचारधारा के अनुरूप हुआ था, जिसमें हम क्या करते हैं, योजना विधि में छात्रों के जीवन में संबंधित समस्याओं की वास्तविक रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। योजना विधि में क्या होता है कि छात्रों के जीवन से संबंधित जिस कोई भी समस्याएं हैं, जैसे कि किताबी ज्ञान तो आपको दे दिया, पर उसका यूज जीवन में कहाँ पर है ये चीज़ तो नहीं बताया। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट विधि है, इसमें छात्रों के जीवन से संबंधित कोई भी समस्या को क्या किया जाता है, दिया जाता है, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद छात्र सामाजिक वातावरण में उन समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करते हैं। इससे छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान होता है। जब छात्र क्या करेंगे, उन्हें जब समस्या दी गई है उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान ढूंढेंगे, तो उन्हें सामाजिक वातावरण में कई सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इससे छात्रों को विभिन्न तथ्यों का क्या होता है, ज्ञान होता है, तथा उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आदि विकास भी होता है। और वो सामाजिक वातावरण में क्या क्या उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी तरह के क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। इस विधि में शिक्षण प्रक्रिया में वास्तविकता, स्वाभाविकता व सजीवता आती है, क्योंकि जो बच्चे हैं इसमें क्या करें, खुद करके सीख रहे हैं, तो और वो भी जीवन के सही समस्याओं जो उनके साथ घटित होती है उन समस्याओं का हल खोज रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या आ रही है, उसमें वास्तविकता आ रही है। उनका स्वभाव कि वो सभी का स्वभाव अलग अलग है, कोई इस तरह से सोचता है, कोई इस तरह से सोचता है ना। तो उन सभी का स्वाभाविकता भी उसमें दिखता है, और सजीवता यानी कि पूरा का पूरा लगता है कि रियल है, सब चीज़ें सब आती है। इसी कारण इस विधि का प्रयोग बहुत से देशों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल ढूंढने के लिए प्रयोजना विधि का उपयोग किया जा रहा है। अब हम प्रयोजना विधि की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जो किनके द्वारा दिया गया है, W.H. किलपैट्रिक के अनुसार दिया गया है। तो W.H. किलपैट्रिक ने क्या किया था, इन्होंने ही प्रयोजना विधि को दिया था। तो इनके अनुसार क्या है इसकी परिभाषा, योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगने के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो योजना है एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, जिसे कहाँ पर, लगन के साथ, लग्न किसी भी चीज का अगर करने का लग्न होना चाहिए, लग्न के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। दूसरा परिभाषा है बेलर्ड के अनुसार, बेलर्ड ने क्या कहा है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या है, यथार्थ हमारी जो रियल लाइफ है उसका क्या है, एक भाग है, जिसे वातावरण में विद्यालय में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अतः योजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र सामाजिक वातावरण में जाकर समूहों में कुछ स्वयं करके सीखते हैं, है ना। योजना विधि क्या है, सामाजिक वातावरण में जो छात्र हुए वो स्वयं करके सीखते। इसके लिए शिक्षक सर्वप्रथम कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटता है। शिक्षक प्रत्येक समूह के सामने प्रोजेक्ट के रूप में कुछ समस्याएं प्रस्तुत करता है, जैसे कि पोस्टर बनाना, कविता लिखना, मिड डे मील की समीक्षा करना, लोगों को जागरूक करना आदि।
प्रत्येक समूह इन समस्याओं में से किसी एक समस्या का चयन कर सकते हैं अथवा समूह अपनी इच्छा के अनुसार भी कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इस प्रकार से कक्षा में क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा प्रोजेक्ट से पढ़ाया जाता है, शिक्षण प्रदान किया जाता है। और स्टूडेंट के सामने क्या होता है, समस्याएं प्रस्तुत की जाती है कि आपको क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, मिड डे मील की समीक्षा करनी है ना, कविता लिखना है या फिर पोस्टर बनाना है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, रुचिपूर्ण उसमें भाग लेते हैं। यहाँ पर अध्यापक यह ध्यान रखता है कि प्रोजेक्ट सभी छात्रों के स्तर व रुचि के अनुसार होना चाहिए। प्रोजेक्ट का चयन हो जाने के बाद कक्षा में उस प्रोजेक्ट पर विवेचन किया जाता है, उसके लाभ आदि पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं कि खाली समस्याएं दे दी, समस्याएं जो है उनके योग्यता, उनकी स्तर और उनके रुचि के अनुसार होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या हो, उसमें सही तरीके से, यथार्थ रूप से और सजीवता के साथ में क्या करें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तभी तो बच्चे क्या आसानी से सीख पाएंगे और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। योजना बनाने के बाद सभी छात्र स्वयं सामाजिक वातावरण में जाकर सूचनाओं को एकत्रित करके कोई कार्य कर अथवा विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन कर समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रकार छात्र अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हैं। प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने पर उसका मूल्यांकन किया जाता है तथा उसका अभिलेख तैयार किया जाता है। इस प्रकार प्रोजेक्ट विधि के जरिए छात्रों को किसी समस्या विशेष के समाधान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब क्या बोला गया है कि योजना बनाते समय उन्हें क्या किया, उनके रुचि के अनुसार उनको क्या दे दिया, टॉपिक दे दिया। और टॉपिक देने के बाद वो बच्चे जो होते हैं अपने अपने रुचि अनुसार क्या कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं इस प्रकार के कार्य को करूँगा। और फिर सामाजिक वातावरण में जाकर उन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और जब उन्हें सूचनाएं मिल जाती है तो उसका डाटा तैयार करते हैं। डाटा तैयार करने के बाद उसका क्या होता है, फिर मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन होने के बाद उसका अभिलेख तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि के जरिए क्या होता है, छात्रों को किसी समस्या विशेष को समाधान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा योजना पद्धति है उसके चरण, उसके पद या फिर उसके स्टेप्स क्या हैं, कि किसी भी योजना पद्धति को, प्रोजेक्ट को तैयार करने से पहले किन किन चरणों को हमें पता होना चाहिए या किन किन चरणों का हमें पालन करना है अपने प्रोजेक्ट विधि को सफलतापूर्वक करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, परिस्थिति उत्पन्न करना। क्लासरूम में आपने क्या किया, स्टूडेंट के समझ क्या किया, आपने कोई समस्या प्रस्तुत किया, है ना, समस्या या फिर परिस्थिति उत्पन्न की। उसके बाद हमने क्या किया, योजना का चयन किया। अब जो भी आपने समस्या उत्पन्न की, स्टूडेंट ने क्या किया, उन समस्याओं में से किसी एक समस्या का चयन कर लिया। और जब चयन कर लिया तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, सभी स्टूडेंट के क्या ग्रुप बना दिए और फिर योजना का क्या हुआ, नियोजन, प्लानिंग हुआ कि किस प्रकार से योजना जो है वो सफल होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, योजना की पूर्ति। योजना की पूर्ति के बाद फिर उसका मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के बाद योजना का कि फिर क्या हुआ, लास्ट में लेख तैयार हुआ। इस योजना पद्धति के हमारे कुल 6 चरण आते हैं। सबसे पहला परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर योजना का चयन करना, योजना का नियोजन या फिर प्लानिंग करना, योजना की पूर्ति करना, मूल्यांकन और फिर योजना का लेख तैयार करना। ये थे हमारे योजना पद्धति के चरण। ये देखते हैं योजना विधि के गुण क्या हैं, यानी कि मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो सबसे पहला जो गुण है हमारा वो यह है कि यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किस तरह से करती है, क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि है, इसमें बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, बच्चे एक्टिव हैं, है ना, उनकी रुचि योग्यता के अनुसार उनको समस्या दिया गया है, इसीलिए ये क्या बोला गया, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्या है, यह एक बाल केंद्रित विधि है क्योंकि इसमें बच्चे क्या है, सक्रिय हैं। नेक्स्ट क्या है, इस विधि के माध्यम से छात्र स्वयं क्रियाएं करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि में जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक वातावरण में जाकर स्वयं करके सीखते हैं। तो इसलिए जो छात्र हैं वो स्वयं क्रियाएं करके क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये ज्ञान उनके लिए लंबा रहता है, कभी भी वो भूलते नहीं है। इस तरह के ज्ञान जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान होता है उसको कभी वो भूलते नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इस विधि के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वो व्यवहारिक होता है।
नेक्स्ट क्या है, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अधिगम होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अधिगम होता है। नेक्स्ट क्या है, यह छात्रों में सहयोग, मेल आदि सामाजिक कौशलों का विकास करती है। जो छात्र होते हैं वो समूह में कार्य करते हैं तो इसके लिए उनके अंदर सहयोग की भावना, मेल का भावना, सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्या है, यह विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। बच्चों के अंदर शार्पनेस है ना, क्लीनिंग वगैरह सभी तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। इस विधि के द्वारा छात्र क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से ज्ञान को अर्जित करते हैं। छात्र इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान को जल्दी भूलते नहीं हैं, क्योंकि खुद स्वयं करके सीख रहे हैं सामाजिक वातावरण से। इसीलिए क्या होता है कि जो छात्र होते हैं इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान को जल्दी नहीं भूलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा योजना विधि है उसके कुछ दोष भी हैं, यानी डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इसमें पहला दोष क्या है, इस विधि में समय, ऊर्जा व धन अधिक खर्च होता है। इस विधि में क्या होता है, जो भी हमारा धन है, ऊर्जा, समय, वो क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में खर्च होता है। नेक्स्ट क्या है, यह विधि विद्यालय की सामान्य समय सारणी में व्यवस्थित नहीं हो सकती है। अब ये जो विधि बोल रहा है, जो हमारा टाइम टेबल बनता है विद्यालय का, उसके समय सारणी में क्या हो रहा है, व्यवस्थित नहीं हो सकता है। इस विधि में अधिक अनुभवी एवं कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। अब बच्चों को समस्याएं देने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से जो शिक्षक कुशल होगा, अनुभवी होगा, वही दे पाएगा ना। इसीलिए बोला गया है इस विधि में अधिक अनुभवी और कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। इस विधि पर अच्छी पाठ्य पुस्तकों का क्या है, अभाव है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड पर जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो छपी हुई नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक अपना ज्ञान व कौशल छात्रों को नहीं दे पाता है। शिक्षक क्या करता है, अपना ज्ञान और कौशल छात्रों को इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि छात्र जो होते हैं स्वयं करके सीखते हैं, तो वो वातावरण से सीखते हैं। तो इसलिए बोला गया कि शिक्षक क्या करता है, अपना ज्ञान और कौशल छात्रों को नहीं दे पाता है। इस विधि में अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। अब जब बच्चे करके सीख रहे हैं तो उसको दोबारा से वो दोहरा कर नहीं सीख सकते। क्यों, क्योंकि किसके बाद उन्होंने कौन से कार्य किया था वो उनको क्या होता है, याद नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, इस विधि में छात्रों का मूल्यांकन करने की समस्या होती है। इस विधि में क्या होती है, छात्रों को मूल्यांकन करने की समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे जो होते हैं अपने अपने सोच का उपयोग करते हैं, तो इसलिए मूल्यांकन करना क्या होता है, कठिन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो योजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि है उसके क्या क्या अर्थ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो योजना या प्रोजेक्ट मेथड है इसका अर्थ क्या है, इसके सोपान क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके गुण और दोष के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बीएड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हैंड रिटन नोट्स अब प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।